जय श्री श्री जाग गई चिंता मिट गई तेरी चौखट पे आके, सारी दुनिया ही मिल गई एक बस तुझको पाके। जाग गई चिंता मिट गई तेरी चौखट पे आके, सारी दुनिया ही मिल गई एक बस तुझको पाके। आगे कर दिया तूने मुझे, पीछे जमाना हो गया। आगे कर दिया तूने मुझे, पीछे जमाना हो गया। ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। जब से तेरी आँखें मेरा आना जाना हो गया। ओ मुरली वाले मेरा दिल तेरा दीवाना हो गया। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। अपना दिल बस तुझे दिया है, प्रीत तुझसे घनश्याम किया है। अपना दिल बस तुझे दिया है, प्रीत तुझसे घनश्याम किया है। सुबह शाम तेरा नाम लिया है, श्याम श्याम बस श्याम किया है। सुबह शाम तेरा नाम लिया है, श्याम श्याम बस श्याम किया है। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है। सावरिया सरकार तुम्ही दिलदार हमारे हो। सावरिया सरकार तुम्ही दिलदार हमारे हो। दिलदार हमारे हो, हमें प्राणों से प्यारे हो। मेरे सावरिया सरकार तुम्ही दिलदार हमारे हो। भज मन प्यारे गोविंदा। राधे राधे राधे। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पते ध्वजा, मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो
सभी कॉलोनी वासी भक्तगढ़ भाई बंधु माता बहनें सभी समय से आने की कृपा करें। समय हो चुका है और आकर भगवान की मंगलमय आरती में सभी शामिल हो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा
श्री हरि जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ 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 जय जय राधा जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ 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 बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी कॉलोनी वासी भक्तगण भाई बंधु माता बहनों, समय हो चुका है, सभी भगवान की ज्ञान में गंगा में आने की कृपा करें। यहाँ पूर्ण तैयारी हो चुकी है और कल आपने श्रवण किया और आपने देखा कि भगवान ने अपनी लीलाएं कैसे की और आप सभी भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। भगवान का कल आपने जन्म उत्सव सुना, राम जी प्रकट हुए, दासियों ने बधाई मांगी और आगे बढ़ के राम जी ने अन्य राक्षसों का वध किया और गुरु की कृपा से उनका विवाह हुआ है। आज मिथिला में जाकर वो अपना व्यवहार करते हैं और विवाह होने के बाद वो अपने घर आते हैं और सभी लोगों को कह देते हैं कि कल सुबह राम जी राजा बनेंगे। तो सभी अवधवासियों में बड़ी खुशियां हैं, लेकिन जो होना है वो होकर रहता है।
सबको खुशी है कि सब राम जी मिलेंगे, राम जी राजा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राम जी की माँ कैकेयी अपने पति से दो वचन मांगते हैं, उन वचन की रक्षा के लिए भगवान वन में जाते हैं। महाराज अपने पत्नी को समझा रहे हैं, देवी जी ऐसा नहीं कीजिए, राम राजा नहीं बनेंगे तो जनता विद्रोह कर देगी। लेकिन माँ ने एक भी नहीं मानी। तो कवियों ने क्या लिखा है, जरा हम भी श्रवण करें। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कस गए नैना लड़ी थी। कवियों ने लिखा है, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कस गए नैना लड़ी थी। कवि कह रहे हैं, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कस गए
बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। मेरे राम राजा दशरथ राम बुझने लगी नैनों की ज्योति, बुझने लगी नैनों की ज्योति, अंधेरे में सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। बड़ा दशरथ महाराज विलाप कर रहे हैं और तो महाराज ने बड़ा विलाप किया और महाराज के प्राण छूट जाते हैं, राम बन जाते हैं। बन जाने के बाद आश्रम जाते हैं और शिवाजी भगवान लीला करने के लिए आए। अपनी पत्नी को समझाया कि जो ये माया रूपी जंगल है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो अपने भाई लक्ष्मण को समझाया कि आपको सेवा में रहना है। और भगवान वन में जाते हैं तो उनकी पत्नी चोरी हो जाती है। भगवान सभी वानरों से मदद लेके लंका पर विजय करते हैं। और जब भगवान लंका पे विजय कर रहे थे तो उसके लिए यज्ञ किया। तो उसके लिए यज्ञ किया तो जामवंत जी से पूछे, दादाजी मुझे आप ये बताइए कि यज्ञ करने के लिए आचार्य कहाँ मिलेंगे? जामवंत जी बोले, बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तो एक ही फिलहाल ब्राह्मण है, वो है दशानन। अब वो आपके यज्ञ आचार्य बनेंगे नहीं, पर हमें तो यज्ञ करना है।
तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार प्रयास कर सकता हूँ। जामन जी लंका गए और लंका पर जो पहरेदार खड़े थे, जामन जी ने बोला कि दशानंद से कहिए कि उनके दादाजी मिलने आए हैं। तो रावण के पहरेदार अंदर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपसे कोई जामन जी मिलने आए हैं। रावण कहते हैं उन्हें अपने साथ लेकर अंदर आइए। रावण आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, दादाजी को प्रणाम। अब रावण के दादाजी कैसे लगे? क्योंकि ब्रह्मा जी के बेटे जामंत जी हैं और जो रावण है उनके ब्रह्मा जी पर दादा लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि रावण, मैं दो व्यक्ति हैं और यज्ञ करवाना चाहते हैं। रावण ने कहा कहीं वो दो व्यक्ति राम और लक्ष्मण तो नहीं है? हाँ आप सही समझे, वो दोनों ही हैं। वो लंका पर विजय करना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ करना चाहते हैं। रावण ने कहा उनका यज्ञ हो जाएगा, उनके पास सामग्री है या नहीं? सामग्री की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि जंगल में है तो क्या व्यवस्था होगी। तो रावण ने कहा, नवग्रह को बुलवाया और बिठवाए और कहा कि कौन सा समय ठीक रहेगा। तो सभी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे का मुहूर्त बढ़िया है। तो अपने कुमार अक्षय कुमार बेटे से कहा कि सीता माँ से बोलो कि वो तैयार हो जाए और सुबह उनके यहाँ पर रथ लग जाएगा, उस रथ में चढ़े और अपने पति के साथ यज्ञ करें और उसी रथ में वापस बैठकर लंका जाए। ऐसा ही हुआ। रावण 5 बजे पहुंच गया भगवान के पास और कहा कि आपके पास यज्ञ करने का क्या क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा प्रभु यही है, हमारे महादेव विराजमान है और ये सब कुछ है। तो पूछ लिया आप विवाहित हैं? राम जी बोले हाँ। आपकी पत्नी के महाराज वो तो चोरी हो गई है। कोई नहीं। रावण बोले कि जो आचार्य यज्ञ कर रहे हैं उनका धर्म होता है कि जो यज्ञ कर रहे हैं उनकी जो भी सामग्री कमी हो उसे आचार्य पूरा करके दे, ये ब्राह्मण देव का कर्तव्य है। तो ठीक है। तो राम जी से बोले कि आप अपनी पत्नी को आवाज लगाइए और उनसे कहिए कि वो आपके साइड में आकर बैठ जाए। राम जी ने आवाज लगाई, माँ सीता जी रथ में से उतर के आई और बैठे और यज्ञ किया। यज्ञ होने के बाद यज्ञ का महत्व होता है कि आचार्य की दक्षिणा देना। तो दोनों यजमान खड़े होकर बोले कि ब्राह्मण देवा की दक्षिणा। रावण ने बोला कि मेरी दक्षिणा तो सिर्फ ये गई है, जब मेरे प्राण निकल रहे हो तो मेरे दोनों यजमान हैं वो मेरे सामने खड़े हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। फिर भगवान का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान ने लंका में विजय करी और रावण का वध किया। वध करने के बाद अपने अवध में आए और इस बहाने से हम जब भी वैसे जब दशहरा आता है तो राम जी ने लंका की चढ़ाई करी थी। उस दिन रावण नहीं मारा था, लेकिन हम मार देते हैं। तो भगवान ने रावण का वध किया, लंका में आए और लंका में सबका जो विभीषण थे, विभीषण को राजा बनाया और सबको मुक्ति प्रदान करी। और अवध में आने के बाद सभी ने दीप जलाकर राम जी का स्वागत किया है। कथा आती है
भगवान श्री कृष्ण की। जो कंसराज हैं बड़े ही दुष्ट व्यक्ति हैं, वो हर दिन अपनी प्रजा पे आक्रमण उन्हें परेशान करते रहते हैं। सतगुरुदेव महाराज ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से, प्रभु कंस कौन था? क्या कंस भी जय विजय के रूप में था? नहीं, जय विजय तो अलग थे। कंस तो एक राक्षस था जिसे मारने के लिए भगवान स्वयं आए। प्रभु तो भगवान को कहीं और भी जा सकते थे, जेल में क्यों आए? तो प्रभु की महिमा बताई कि कंसराज की बहन देवकी, उनका विवाह वसुदेव से हुआ और आकाश में वाणी हुई कि तुम जिस बहन का इतना धूमधाम से विदा कर रहे हो, इसका 8 पुत्र तुम्हारा काल होगा। कंस घबरा जाता है, बताओ जिस बहन के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसका बेटा हमारा काल बनेगा। तो क्रोध में आकर अपने बहन के केस पकड़ के मारने लग जाते हैं। अभी वसुदेव कहते हैं, देखिए साले साहब जी, आप इनको छोड़ दीजिए, ये मेरी धर्म पत्नी है और पति का कर्तव्य होता है कि अगर उसकी पत्नी कष्ट में है तो सबसे पहले वो आगे खड़ा। तो कंस के समझ में आई और कहा कि जो भी देवी के बेटा बेटी होंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा। ठीक है, कंसराज ने उन्हें कहा कि आप लोगों को जेल में रहना पड़ेगा और मेरे ही यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसराज ने सोचा कि मैंने अपने काल का ठिकाना कर रखा है, जब काल जन्म लेगा तो मैं उसे जेल में मार दूंगा। भगवान की ये लीला, जब राक्षसों ने देखा कि कंस का अपराध ज्यादा ही बढ़ गया है, तो जो पृथ्वी माए गाय का रूप बनाकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु कंस राज का इतना अपराध बढ़ गया है, अब तो हम पे कष्ट नहीं सहा जा रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी के कष्ट जिसने हरे हैं उन्हीं के पास चलते हैं और पहुंच जाते हैं भगवान नारायण के पास और प्रार्थना करने लगते हैं। और भगवान बोलते हैं कि आप चिंता ना करो और आप सभी लोग तैयार हो जाओ, हम सभी लोग रज जाएंगे। कोई भी अकेले नहीं जाएगा, सब अपनी पत्नी के साथ जाएंगे। और माँ लक्ष्मी से कहा आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले देव की मां के एक शिशु हुआ, यानी बेटा हुआ। तो शर्त के अनुसार वसुदेव जी कंस के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि यही प्रभु कृपा से हुए हैं, ये लीजिए आप मार दीजिए। कंस ने देखा ये तो कितना कोमल है और कितना प्यारा बच्चा है, इसे नहीं मारते, इसे जीवन दान दे देते, आप इसे ले जाओ। जब 8 होगा तो 8 को मार देंगे। देवता घबरा गए, अगर इस तरीके से कंस वापस करता रहेगा तो भगवान के अवतार में समय लगेगा। तो नारद जी को भेजते हैं और कहते हैं जब भी नारद जी कहीं भी चले जाए उनका सम्मान हर जगह होता है, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं और वो दोनों पार्टियों से बातचीत करते हैं। जहाँ राक्षस की तरफ से भी कह देते हैं, देवता की तरफ से कह देते हैं, यानी बुरा किसी की तरफ से नहीं कहते हैं, दोनों पार्टी की तरफ अच्छा कहते हैं। तो नारद जी पहुंचते हैं, कंसराज खड़े होकर प्रणाम करके बोलते हैं आइए सदगुरु, हमारे भाग्य बड़ी कृपा है जो आप पधारे। भगवान का ध्यान करते हुए कंसराज को समझाते हैं, कंसराज आपने जिस बेटा को वापस किया है वो 8 भी हो सकता है। ये फूल लेते हैं कमल का, उसे 8 गिनती करवा के उसे समझाते हैं। ऐसे तो मूर्ख है ही नहीं, उसे मूर्ख बनाने में क्या जा रहा है। एक संग
और मूर्ख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। तो कंसराज समझ जाता है और पहुंच जाता है और बच्चे को पकड़ के सिला पर मार देता है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। माँ देवी कहती है, श्राप देती है, कंस जिस तरीके से तूने मेरे बेटे को मारा है, एक दिन समय आने पर तेरा भी इस तरीके से बदल होगा। तो भगवान ने जो शेष नाग है उन्हें भेजा। वैसे तो उनके 6 पुत्र मार दिए थे, 7वें पुत्र में के रूप में शेषनाग गए, उनका गर्भ चेंज कर दिया भोले बाबा ने, तो खंडित हो गया। 8वें में भगवान प्रकट हुए हैं और सभी देवता खुशियां मना रहे हैं और वसुदेव जी से कहते हैं, मैं प्रकट होने जा रहा हूं तो आप मुझे गोकुल छोड़ आना, वरना मुझे कंसराज से अभी ही युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान गोकुल में पहुंच जाते हैं और वहां पर बधाई गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं, चलिए हम भी गाते हैं। ओ प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। Oh
और सखिया क्या क्या मांग रही है? गोकुल में जन्म उत्सव बन रहा है और दूर दूर से सभी भक्तगण चले आ रहे हैं और मैया को बधाई दे रहे हैं कि मैया बताओ तुमकी कृपा हुई है और तुम्हारे यहाँ लाला आया है। तो एक सखी बोलती है, हो लल्ला की सुन के ले आई यशोदा मैया दे देव बधाई। सभी भैया पहुंच गई है भैया, अब बधाई चाहिए तो मैया ने कह दिया तो जो भी लेना है ले लो, ऐसे नहीं लेना है। ओ अल्लाह की सुन के ले आई क्या क्या मांग रही है? ओ साड़ी दे दे मैया, चुनरी दे दे, साड़ी दे दे मैया, चुनरी दे दे, साड़ी दे दे मैया, चुनरी दे दे, साड़ी दे दे मैया, चुनरी दे दे। ओ लहंगा की रे से आई अल्लाह की सुन के आई यशोदा मैया रे भी दे दे मैया, झूठा भी दे दे, भी दे दे मैया, झूठा भी दे दे, दे दे मैया, झूठा भी दे दे, भी दे दे मैया, झूठा भी दे दे। ओ हार की है बधाई झूठा मैया, क्या क्या मांग रही है? ओ झुमका भी दे दे मैया, पायल भी दे दे, झुमका भी दे दे मैया, पायल भी दे दे, झुमका भी दे दे मैया, पायल भी दे दे, झुमका भी दे दे मैया, पायल भी दे दे। ओ लड्डू से कर रे बधाई यशोदा मैया रे बधाई।
बेटा की सोच के ले आई यशोदा मैया कैसे बधाई। सभी ने बधाई मांगी और खूब बधाई दी और भगवान का नामकरण अभी हुआ है। जब भी भगवान रहते हैं जमाई होते तो माँ कीर्तन करती रहती हैं। 1 साल हो गया भगवान को, भगवान ने का नाम नहीं रखा गया तो गणकाचार्य जी महाराज को बुलाकर उनका नामकरण करवाया और नाम कृष्ण कन्हैया माधव रखा गया। और भगवान ने अपनी अनेक लीलाएं की और गिरिराज महाराज का पूजन करवाया है। गिरिराज महाराज कौन है ये? जब भगवान सेतु पुल का निर्माण कर रहे थे तो हनुमान जी पर्वत को लेकर आ रहे थे। वृक्ष के ऊपर जब भी पहुंचे तभी भगवान का संकेत आ गया कि जो भी हम पर्वत लेकर आ रहे हैं वहीं के वहीं रहते। पर्वत रोने लगा कि प्रभु मेरे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ और मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा आप चिंता ना करो, अभी आपका ये कोई बात नहीं, ये आपका जब सेवा करवाएंगे तो आपको ध्यान करेंगे। तो गिरिराज महाराज का भगवान द्वापर में आकर पूजन कराते हैं सभी ब्रजवासियों को। उसके बीच में खड़े हो जाते हैं और सभी ब्रजवासियों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनका वो साथ दे रहे हैं। तो ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं पकड़ लो हाथ बनवारी, डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी। और ये भैया भगवान के चरणों में करते हैं। भगवान ने कृपा बना के रखे भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
भगवान गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं और इत्र का मान वर्धन करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। श्री राधे, जय श्री राधे, जय